ढांपना है, इसलिए वो जानवर से, उसमें और जानवर में बहुत बड़ा फर्क है। जानवर को इस बात नहीं पता। एक कॉलर लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं होल्ड पे हूँ सर। जी जी, मैं बात सुन रहा हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं कमल बात कर रही हूँ कराची से। सर आपका टॉपिक इतना अच्छा है जी कमल। और मैं बहुत ही गौर और तवज्जो से तमाम कॉल्स और आपका ये सुन रही हूँ बहुत प्रोग्राम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कमल। बहुत अच्छा। और मैं कॉल मिलाने में टाइम भी नहीं वेस्ट करती, इसलिए मैं आज माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम कॉल माशाल्लाह, की है। माशाल्लाह। लेकिन एक बातें आपकी भी बहुत अच्छी हैं, कॉलर्स की भी। लेकिन मुझे खामखा एक बात पे हंसी आ रही है जी जो जी मैं कहिए। आपसे शेयर करना चाह रही जरूर हूँ। जरूर जरूर। मालूम नहीं ये क्यों कहते हैं लोग कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। वाह मुझे वाह। आई डोंट नो कि ये मुहावरा है या क्या। मुझे इसके समझ में मुझे सिर्फ हंसी आ रही है। ये हाँ शर्म और हया का बहुत अच्छा टॉपिक है, हाँ सब हाँ बातें हाँ बहुत अच्छी हो रही हैं। हाँ। लेकिन मुझे खामखा अपनी दादी नानी से सुनी हुई बात कि जी जिसने की बेटा शर्म उसके फूटे करम। तो बिल्कुल। इसको जरा आप मैं एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन कर दूं, दीजिए बहुत क्यों खूबसूरत बात किसने आपने कही है। कहा। माशाल्लाह। चलें इसका मतलब ओके है हमारा जो व्यूअर है बड़े गौर से प्रोग्राम देखता है। बहुत बहुत जी शुक्रिया जी। आबाद रखे अल्लाह ताला आपको। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, समझने की बात है। यहाँ जो वर्ड शर्म है उससे मुराद हया वाली शर्म नहीं है। यहाँ से मुराद है झिझकना, रुक जाना, एक्ट ना करना, वक्त पर कदम ना उठाना, वक्त पर फैसला ना करना, हिचकिचाना, झिझक आ जाती है। तो इंसान अगर कोई काम है, किसी से पैसे लेने और आपको झिझक हो रही है, शर्म है, तो ज़ाहिर है आप उससे पैसे अपने वापस नहीं ले सकते। आपकी कोई अपनी चीज़ है जो आपने किसी से लेनी है, या आपका अपना कोई जायज़ काम है, या किसी को आपने मना करना है किसी चीज़ से। कोई पड़ोस में कोई म्यूज़िक तेज़ बजा रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपके घर में कोई बीमार है, अब आप सोचते हैं पता नहीं इसको बुरा लगेगा। इसको बेसिकली कहते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन भी, और बड़ा कॉमन होता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, दे ऑलवेज वांट टू बी इन द गुड बुक्स, यानी इसको कहते हैं मिस्टर गुड। आप चाहते हैं दूसरा आपको एक्सेप्ट करे, आप जैसे भी है। तो आप बर्दाश्त करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि नहीं करनी चाहिए, गलत गलत होता है। तो ये जो मुहावरा है, इससे मुराद झिझक और रुकना है, नॉट उस शर्म की बात नहीं करें जिसका ताल्लुक हया से। हया को एक्सप्लेन मैंने किया था कि हया का जो आउटवर्ड एक्सप्रेशन है वो शर्म है। और एक कॉलर फिर लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? हेलो हेलो, ड्रॉप हो गई। चले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने जहन में एक बात मैंने डालने की कोशिश की, अब इसको ज़रा और आगे लेके चलते हैं। सपोज करें 1 साल का बच्चा है और वो अपने गार्डन के अंदर एक छोटा सा टब माँ ने रखा हुआ है और उसमें नहा रहा है। अब ज़ाहिर उसने कपड़े नहीं पहने। अब वो बच्चा टब में से बाहर निकल आए और आप खड़े हो, तो क्या आप कहेंगे अल्लाह अल्लाह कपड़े नहीं पहने? नहीं, क्योंकि वो 1 साल का बच्चा है। मगर वही बच्चा 20 साल के बाद अगर आपके सामने आए, इसी तरह आए, तो क्या होगा? ज़ाहिर है आप अपनी आंखें झुका लेंगे ना। बस ये जो अमल है इंसान का, शऊर की मंजिल तक पहुंचता है तो हया जो है वो उसे सही तौर पर समझ में आने लगती है। हया एक इंटरनल प्रोसेस है, फिर कह रहा हूं, इजहार उसका शर्म है। अगर हया नहीं तो इंसान का ईमान नहीं, और ईमान नहीं तो बहुत कुछ नहीं है, कैरेक्टर ही नहीं है फिर तो। हम कभी कभी मगरिब के अंदर जो चीज़ें देखते हैं, बेरा रवी है, नंगापन है, कपड़े जिस तरह से हैं, ये चीज़ें देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि उस माशरे में बेशर्मी है, उस माशरे में हया है, नहीं है। मगर हो सकता है उस माशरे में भी हया हो। अगर आज से कोई 100-150 साल पहले की अगर आपको कोई किताबें मिल जाए उस हवाले से, तो उस माशरे में उसी तरह से था जिस तरह आज हमारे माशरे में है। औरतों की महफिल में औरतें होती थी, मर्द की महफिल में मर्द होते थे। मगर कहीं इनसे कहीं गलती हो गई, इन्होंने कुछ चीज़ों को तरक्की का नाम दे दिया और उसकी वजह से उस माशरे में से शर्म बिल्कुल उठ गई। और जब शर्म उठ जाए तो हया भी नहीं होती, क्योंकि हया का एक्सप्रेशन ही शर्म है। मगर हम
मशरक़ी मग़रिब के माशरे पे जब तनकीद करते हैं तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि मादी दुनिया की तरक्की और रूहानी दुनिया की तरक्की जो है उसमें एक बैलेंस रिस्टोर करना हो। कुछ लोग पूरी तरह दुनिया के हो जाते हैं, कुछ पूरी तरह दीन के हो जाते हैं। जब दीन के पूरी तरह हो जाते हैं तो दुनिया के जो काम आपने करने हैं वो आप नहीं करते। मिसाल के तौर पर आपने दवाई ईजाद करनी है, आपने गाड़ी बनानी है, आपने दुनिया के इतने काम करने हैं क्योंकि ज़िंदगी को आगे चलना है, दूसरों की ज़िंदगी में सहूलत और राहत आपने प्रोवाइड करनी है। जो भी आपके पास एक्सपर्टीज़ है, जो भी आपके पास इल्म है, अगर सभी दीन की तरफ चले गए तो डॉक्टर नहीं होगा, इंजीनियर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो माशरा चलेगा कैसे, ज़िंदगी कैसे चलेगी। होना बैलेंस चाहिए कि एक डॉक्टर हो, अपने पेशे से लगन हो, अपने पेशे से मुखलिस हो, एक इंजीनियर हो, जिस चीज़ की उसको तनख्वाह मिलती है, जिस चीज़ के वो पैसे लेता है, मुखलिस हो उसके अंदर, प्रॉपरली काम करे, वक्त पे काम करे, तो ये उसकी रूहानी पार्ट जो उसके अंदर है वो स्ट्रेंथन होता है। अपने वर्ड्स को ऑनर करे, अपने कमिटमेंट को ऑनर करे, अपने अहद को पूरा करे, बेईमानी ना करे। ये तमाम चीज़ें हया को स्ट्रॉन्ग करती है, और चूँकि हया जो है वो आपके ईमान का हिस्सा है तो आपकी रूह मजबूत होती है। अगर आप बज़ाहिर हुलिये से बड़े रूहानी लगते हैं, बड़े दीन के लगते हैं, मगर हो सकता है कि आपके अंदर वो चीज़ ना हो, वो स्पार्क ना हो। ये बड़ा ज़रूरी है। गौर व फिक्र करना पड़ता है अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी नफ्स के अंदर तलाश करनी पड़ती है कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैंने एक शो पुट ऑफ किया है। एक कॉलर लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, आपको इतनी आसानियाँ दे कि आप हमें ऐसी आसानियाँ बांटते रहें। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी बातें हैं। बस दिल चाहता है आपकी बातें सुनते रहें, लेकिन मैंने कहा चले कॉल में लाके बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल करें। शर्म और हया, मतलब ये देखें, दीन इस्लाम की बात आप कर रहे थे, तो दीन इस्लाम हमें मियाना रवी की तालीम देता है, लेकिन हमारा कल्चर जो है ना वो बिल्कुल, एक जो इस्लामी कल्चर हो वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। पड़ोसी मुल्क की हम तकलीद कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात, और हम इस तरह पस्ती की तरफ जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हम पे अजाब हो रहा है, ये हो रहा है। देखिए, एक मुसलमान लड़की और गैर मुस्लिम लड़की में एक फ़र्क होता है, लेकिन आजकल दुपट्टा जो है वो बिल्कुल गायब हो गया। बिल्कुल सही बात। तो अगर चलें, आप, हम ये नहीं कहते कि आप हिजाब करें या पर्दा करें, लेकिन कम से कम एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क तो होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और ये जो बच्चियां फिर जो बड़ी हो रही हैं, फिर वो वही सीखती हैं और फिर वो बेहरारवी का शिकार हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। तो बस इसकी तरफ यह है कि अल्लाह ताला हम सबको अकल दे कि हम ये इस बात को समझ सकें कि हमारे इस्लाम ने हमें क्या तालीम दी है। आपके सर पे दुपट्टा होता नहीं, लेकिन आप दुआ कर रही हैं और अरबी की दुआएं पढ़ रही होती हैं, एंकर्स जो होती हैं हमारे मॉर्निंग शो की, तो बताएं तो वो कैसे कबूल होंगी दुआएं, या उन दुआओं में कैसे असर होगा कि जो हमारे इस्लाम ने तालीम दी। कम से कम आप दुपट्टे को तो पहन के रखें ना, नहीं सर पे ओढ़े, लेकिन गले में तो डालें। कुरान शरीफ में बाकायदा है ये तर्जुमे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, और एक है कि हमारे हुक्मरानों में भी शर्म हया नहीं है। बिल जो है वो 29 तारीख लास्ट डेट दे देते हैं, और सैलरी जो है वो 5 को या पहली को मिलती है। बताएं क्या करें। दिल की बात की, मेरे भी दिल की बात कही आपने। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। और उरूज की कमी बहुत महसूस हो रही है। चले, अल्लाह ताला हमें भी कामयाबियां दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको ऐसी जिंदगी दे। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर और रहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप होगी मेरे ख्याल में। चलें, इन्होंने जो भी कहा, मैं फिर कहता हूँ, आपका अपना व्यू पॉइंट है, हम आपके व्यू पॉइंट को सलाम पेश करते हैं, डेफिनेटली हम उसका एहतराम करते हैं। हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट है। सर पे दुपट्टा ना हो तो क्या दवा कबूल होती है कि नहीं होती, आपका अपना व्यू पॉइंट है। मगर एक ऐसा भी ग्रुप है, एक ऐसे मकतब फ़िक्र है जो ये कहता है कि सर पे अगर दुपट्टा हो और दुआ में रिक्कत ना हो तो क्या वो दुआ कबूल होती है। अगेन इसी, तो आई थिंक हम जो बात करना चाह रहे हैं वो इंटरनल की बात कर, अंदर की कैफियत की बात करना चाह रहे हैं। बाहर से आप दुपट्टा पहने, डेफिनेटली मज़हब कहता है डेफिनेटली पहने, आपको अच्छा लगता है, और लड़कियां और ख़वातीन दुपट्टे में बहुत अच्छी लगती है। मगर इनकी बात पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलो, और ये भी सोचने के लिए है, मवाद दे रहा हूँ आपको, और ये 2-3 मिनट की बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक अमेरिका में एक बच्ची जो थी वो कॉलेज के लायक हो गई, कॉलेज जाना शुरू किया। बरसों से अमेरिका में रह रहे थे, वहीं पे बली बड़ी थी, अमेरिकन नेशनल थी, माँ बाप अच्छे लोग थे, मुसलमान
और बाकी पाबंद थे शरीयत के, मगर स्ट्रिक्ट नहीं थे। बच्ची जब पहले दिन कॉलेज से वापस आई तो बहुत परेशान थी। वालिद ने पूछा क्या हो, उसने कहा अब्बू अब कॉलेज में जो और लड़कियां हैं, अंग्रेज़ लड़कियां, अमेरिकन लड़कियां जो हैं, उनके लिबास देख के मुझे अजीब सी होती है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा लिबास देखकर वो उनमें से कुछ ने तो मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। तो वालिद ने उसको अपने पास बिठा के एक बात की। उसने कहा बेटा एक बात मैं तुम्हें बताऊं, तुम जानती हो तुम्हारी वर्थ क्या है, तुम जानती हो तुम्हारी कीमत क्या है, तुम जानती हो तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम एक मुसलमान लड़की हो, तुम्हारी एक वर्थ है बहुत बड़ी। इस वर्थ को वालिद ने कैसे एक्सप्लेन किया यह मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, यूं गए और यूं आए।